हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। हम लोग आने वाले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हैं, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पॉलिटी से, जो संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में फ़ायदेमंद रहेगा उसको याद करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो अगर पहला क्वेश्चन है तो ये सामने है आप लोगों के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। यानी संविधान सभा के थ्रू संविधान का जो निर्माण होना चाहिए, इसका विचार किसने रखा था। तो ये ऑप्शन है 4 इसमें। तो अगर इसको आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने स्टार्ट किया था कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और इसके थ्रू संविधान का मतलब कि उसका विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वही थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने इसका डिमांड रखा था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व मतलब कि आज़ादी के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान को बनाने वाली एक सभा का विचार किसने सर्वप्रथम रखा। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है। वहाँ पे संगठन का ऑप्शन था, इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल आदमी का है। तो इसमें सबसे पहले एम.एन. राय ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये भी 1934 में ही रखे थे। ठीक है। एम.एन. राय जो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, एक बहुत बड़े नेता थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा मतलब संविधान सभा का होगा, लेकिन वो कैसे होगा, निर्वाचित होगा और इसका काम क्या रहेगा, संविधान का निर्माण करना है। इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था। तो इसका प्रस्ताव रखा गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन अब जैसे आप लोगों को पता है कि 1942 में आया था। इसने बोला था कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। तो इसको हालांकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के वो खारिज कर दिए थे। बोले कि वर्ल्ड वार 2 में पता नहीं ब्रिटेन का क्या हाल होगा, जर्मनी छोड़ेगा कि नहीं, जापान छोड़ेगा कि नहीं, तो फिर आप हमको क्या करेंगे, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री यानी संविधान को बनाने के लिए एक संविधान जो होना चाहिए संविधान सभा में, परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या, मतलब मोटा मोटी क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इस ऑप्शन में 10 लाख व्यक्ति, यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य का किया गया था। टोटल 389 सदस्य थे। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि बंटवारा के बाद फिर कम हो गया था। ऑप्शन कमेंट में आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने गए और इंडिया में कितना बचे। इसमें से बताना कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में जो से कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसका इसी के चलते संविधान सभा का वो हुआ था, स्थापना हुआ था। और संविधान सभा का स्थापना हुआ था 9 दिसंबर को 46 में हुआ था, यानी 1946 में हुआ था। और इसका प्रथम बैठक इसी दिन हुआ था। ठीक है। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 लोग थे। तो इसमें पूछा है कौन नहीं था, तो याद कर लेंगे कि कौन कौन थे। तो एक स्टीफर्ड क्रिप्स थे, एक पैथिक लॉरेंस थे और एक एवी अलेक्जेंडर थे। ये भारत सचिव थे, 3 को शायद मेन बोला जाता है। ठीक है। तो ये तीनों थे, तो इसका मतलब ये नहीं थे। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, विलियम वुड। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि इसमें कैबिनेट मिशन में कौन थे। ठीक है। क्रिप्स मिशन में भी यही थे, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और कब ये आया था, 1946 में आया था। इसका ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। इस और संविधान सभा का क्या काम था कि भारतीयों के लिए भारत के द्वारा मतलब संविधान का निर्माण करना है। उसका मेन काम था संविधान का निर्माण। और दूसरा भी काम था कि उस समय वो पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रहा था। उसका 2 काम था, एक तो संविधान का बनाना और दूसरा पार्लियामेंट के रूप में कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे।
1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, ठीक है, ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है। तो उप सभापति कौन थे? तो उप सभापति उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो सभापति कौन थे? तो सभापति उस समय के जो वायसराय थे वो थे, ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन है कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार जो बनेगी 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। तो इसमें जो वायसराय होंगे क्या होंगे? कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होंगे, और उप सभापति चाहे उपाध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? मतलब इसमें कौन नहीं थे? तो सी राजगोपालचारी ये थे, ये शायद शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फूड और कृषि से रिलेटेड थे, और ये श्रम मिनिस्टर थे, ठीक है। ये तीनों थे, इसका मतलब ये नहीं थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग बिहार से हैं, एग्जाम दे रहे हैं बिहार का कोई भी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरिम सरकार चाहिए सब में ये बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद, और उसमें वहीं बताया गया है सी राजगोपालचारी शिक्षा मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन और कारण से है, हालांकि ये मतलब कि ये आईएएस में पूछा गया है, ये हर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है ऐसे कथन और कारण, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। वेवेल उस समय क्या थे? एक तो वायसराय थे, उन्हीं के नाम से एक योजना आया था, वहीं लाए थे, इसलिए इसको वेवेल योजना बोलते हैं। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, मतलब कि अगर ये हिंदू मुस्लिम के बराबर दे देंगे तो इसमें से बताना है कि कौन सही है, दोनों सही है क्या, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे तो ये वाला तो ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि बंटवारा रोकना है क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कथन सही है पर कारण गलत है, ये वाला सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था वेवेल योजना का? तो एक राजनीतिक गतिरोध दूर करना था कि मुस्लिम में कुछ और बोल रहा था, कांग्रेस कुछ और बोल रहा था, ठीक ना। तो बहुत सारा राजनीतिक गतिरोध था, उसको दूर करना था। भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना है। संवैधानिक गतिरोध मतलब संविधान का निर्माण भी होना चाहिए। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को ढीढ़ करना नहीं था, मतलब ये वाला नहीं था, वही ऑप्शन था, तो गलत हो गया वो, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? बताना है कि इसमें जो 4 कथन है इसमें से कौन सत्य है। तो पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये वाला जो है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि जो संविधान सभा का स्थापना हुआ था तो उसके सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं था, जबकि जो विधानसभा होते हैं, प्रांतीय विधानसभा होता है, उनके द्वारा चुनाव किया गया था, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ठीक ना। और सभी लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, ठीक है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था तो नहीं, अप्रत्यक्ष था, इसके जगह पे अप्रत्यक्ष होगा। और वयस्क मताधिकार नहीं था, क्यों? क्योंकि उसमें जो वोटिंग राइट था, जो ये विधानसभा के जो विधान परिषद चाहे विधानसभा जो भी था उसके जो सदस्य चुनाव करते थे प्रांतीय जो विधानसभा का, तो वो सबको वोटिंग राइट नहीं था, वो कर शिक्षा इस सब के पे था, ठीक है। और महिलाओं को भी उस समय सब नहीं था वोटिंग राइट। वो बहुदलीय निकाय थी, तो संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी कि इसमें कांग्रेस भी थे, मुस्लिम लीग थे, और भी दूसरी पार्टियां थी, ठीक ना। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये सही है। कई समितियां बनी थी, कुछ छोटी समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी, लगभग 30 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। तो 3 और 4 सही है, ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर 3 और 4 इसमें आ रहा है, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि वयस्क मताधिकार पर नहीं था, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, और बहुदलीय निकाय थी, और अनेक समितियों से काम की थी। तो ये संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन चुनना है? तो यहाँ गलत कथन के बारे में है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही है कि समिति के माध्यम से काम किया है, बहुत सारी समिति बनी थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के लिए मतलब सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था, तो ये नहीं, ये गलत है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, ठीक है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पे आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो सही है।
क्योंकि बस ये क्या था, कर जो देते थे जिसके पास संपत्ति है और शैक्षणिक योग्यता, इसके आधार पर उनको मताधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो ये भी सही है, 3 गो सही है। ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है, गलत ही पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से क्या है कि अलग अलग टाइप के 3 क्वेश्चन बन रहा है कि समितियों के द्वारा काम किया गया, फिर ये अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, और ये मताधिकार सबको प्राप्त नहीं था। और इसको कहाँ से लिया गया था, ये 1935 के द्वारा लिया गया था। ठीक ना, जो 1935 के अधिनियम के द्वारा चुनावी प्रक्रिया उसको शामिल किया गया था। इसका ध्यान रखें। जो गलत कथन है क्या है, वो ईयर सी था कि ये वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव था, जो जैसे होता है ना, अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक है, हालांकि लोकसभा में जो पहले 2 एंग्लो इंडियन था वो नहीं रहा, और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं जिसको विधायक बोलते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी तरह से उस समय भी था, अप्रत्यक्ष प्रांतीय जो विधानसभा था उसके सदस्य उसमें भाग लेते थे। ठीक है, जनता के द्वारा नहीं होती थी, और लगभग 10 लाख पे एक सदस्य का चुनाव होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुनाव किया जाता था। जो संविधान का प्रारूप कौन तैयार करता था, तो संविधान सभा। तो इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, तो अप्रत्यक्ष होता था, और कैसे, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा, विधानसभा है वो चुनाव में भाग लेते थे। ठीक ना, और वो चुनते थे प्रतिनिधि। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे ये करते थे, चुनाव में पार्टिसिपेट कैसे करते थे, तब प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि प्रांत से जो संविधान सभा का सदस्य चुनाव होता था उनका, तो कैसे होता था, तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे। ठीक है, और ऑप्शन क्या है अगर देखना है, आंसर तो ये है। ठीक है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे, बिल्कुल गलत, लोग नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत, ये पार्टी बोल रहा है कि पार्टी के द्वारा नामित किया गया था, ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामले में उनके विशेषज्ञों के लिए चुने गए, मतलब विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया था, मतलब कहने का मतलब सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया था, ये भी गलत है, यही सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा जब तैयार मतलब उसका हो गया था स्थापना, सभी लोग सदस्य चुन के आए, तो जैसे कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव हो गया तो उसमें स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो उसी तरह संविधान सभा जब, तो उस अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष अगर देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष से पहले अगर डेट देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये क्या थे, अस्थायी सदस्य, ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, मतलब कि इनको नियुक्त किया गया था, अस्थायी सदस्य के रूप में थे। उसके बाद फिर 9 के बाद 11 दिसंबर को फिर दोबारा इसका जब हुआ तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, तो ये टेम्पररी थे और ये परमानेंट थे। यहाँ पे पूछा गया अस्थायी अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा गया कि कौन अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, और बोलेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चाहे उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग बोलेंगे। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक ना, प्रथम अधिवेशन बोले चाहे प्रथम बैठक बोले चाहे टेम्पररी बोले, सब इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आ जाएंगे, और अस्थायी के रूप में आ जाएंगे कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका चुनाव कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 13 दिसंबर क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता बोला गया है। ठीक ना, प्रथम बैठक के बोले चाहे उद्घाटन सत्र के बोले, उसमें आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक ना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थायी थे। ठीक है, भारत के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ प्रथम नहीं बोला है, ना ही उद्घाटन सत्र बोला है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो अध्यक्ष, तो यहाँ अस्थायी की तरफ मानेंगे और जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, तो देखिए 9 दिसंबर को पहला बैठक होता है। ठीक है, 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर 11 दिसंबर को जब बैठक होती है तो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। और आपको आज़ादी कब मिलती है,
स्वतंत्र भारत पूछा गया ना, तो 15 अगस्त 1947। इस दिन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे क्योंकि 11 दिसंबर के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कौन होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा नहीं तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे। अगर प्रथम और उद्घाटन सत्र बोलेगा तो डॉक्टर सत्येंद्र के साथ जाएंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत नॉमिनेट किया गया है कौन, उपसभापति कौन थे, तो मनोनीत जो थे या नॉमिनेटेड जो उपसभापति थे कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे। इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नॉमिनेट किए थे। और जो चुनाव हुआ था निर्वाचित और अस्थाई मतलब जो थे अस्थाई के रूप में एस.सी. मुखर्जी थे। इसका आंसर ये होगा, लेकिन अस्थाई के रूप में याद रखिएगा एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई उपसभापति चाहे उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर को अस्थाई सभापति जो थे वहीं सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थाई उपाध्यक्ष थे। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष में दो आ रहा है, एक नॉमिनेटेड और एक एक टेम्पररी और एक अस्थाई। टेम्पररी में कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह उपसभापति में भी दो आ रहे हैं। टेम्पररी में जो थे फ्रैंक एंथोनी थे और एस.सी. मुखर्जी तो जो थे क्या थे, अस्थाई थे उपसभापति, ठीक है। 4 नाम ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, मतलब संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना का, तो संविधान का प्रस्तावना का उसने प्रस्ताव जो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये उस समय उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा गया था, वहीं बाद में प्रस्तावना का रूप लिया था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी.एन. राव जो थे संविधान का सलाहकार थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको तो बोला जाता है कि ये तो प्रारूप समिति के थे अध्यक्ष, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही, ये बताना है। तो पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य से प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो ये सही है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने किया था और उसका रहता है, दिखता है इम्पैक्ट। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। उद्देशिका में बताया गया है बहुत सारा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, उसमें बताया गया है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान, क्योंकि संविधान को संविधान सभा द्वारा उसको किया गया था। और संविधान सभा मतलब कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें लिखा गया है संविधान को, अगर प्रस्तावना देखेंगे तो हम भारत के लोग, यानी जब भी संविधान को कुछ किया जा रहा है वो भारत के लोगों द्वारा किया जा रहा है। संविधान सभा को चाहे संविधान को शक्ति कहाँ से दी गई है, भारत के लोगों द्वारा, ठीक है। फिर है कि राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ से है कि इसमें नीचे दिए कूट का चुनाव करना है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। राज्य के मुखिया मतलब राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है विधानसभा के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो लोक द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये 3 सही है, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें है ऑप्शन, तो ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो इतना ही क्वेश्चन था आज, ठीक है। फिर हम लोग जल्द ही अगला वीडियो लाएंगे जिसमें इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। उम्मीद है कि कल ही अगला वीडियो आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।